दोस्तों आज है 26 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन के बारे में। और पहली खबर में 10वीं 12वीं की बाकी परीक्षाएं अब रद्द हो चुकी हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में ये जानकारी दी है। इसके ऊपर वैसे मैं बता दूं कि आज फिर सुनवाई होने वाली है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है और ऐसी जानकारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है। मैं आप लोग को बता दूं कि केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा में ने हल्फनामा दाखिल कर परीक्षा करने में असमर्थता जताई थी। अब परीक्षाएं तब होंगी जब वातावरण अनुकूल होगा। इसकी संभावना है कि दो विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प है कि पिछली 3 परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। दूसरा है कि बाद में ही परीक्षा ली जाए। यदि कोई छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह बाद में परीक्षा दे सकता है। 10वीं के छात्रों के लिए फिर परीक्षा का विकल्प नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर कुछ संशय भी बना हुआ है। यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा? छात्र को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो दाखिला मिलता है वो मेरिट के हिसाब से मिलता है। और प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं हैं उनका क्या होगा? सीटेट पहले ही रद्द हो चुका है। अब जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट पर भी संशय के बादल मंडराए हुए हैं। और कोरोना के असर को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है और इस साल आईआईटी बॉम्बे में केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में 12 अगस्त तक रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा है कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा का ट्रेन संचालन बंद रहेगा। सूत्रों के अनुसार खबर आई है कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और राजधानी मार्ग पर चलने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेन का परिचालन होता रहेगा। मुंबई में सीमित संख्या में चलाई गई लोकल ट्रेन का संचालन भी होता रहेगा। रेल अधिकारियों ने कहा है कि नियमित समय सारणी के ट्रेन के हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बुक कराए गए टिकटों को भी रद्द माना जाएगा और रेलवे इसके लिए यात्रियों को पूरा रिफंड देगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रेलवे 30 जून की नियमित ट्रेन का संचालन भी रद्द कर चुका है और अब ऐसी खबर आ रही है कि 12 अगस्त तक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं चलेंगी। आप लोग को याद होगा कि 25 मार्च से 12 मई तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में चीनी नागरिकों को दिल्ली के होटलों में अब कमरा नहीं मिलेगा। ऐसा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है और ये बहुत बड़ा निर्णय है। करोल बाग के होटलों के बाहर ये नोटिस को चिपका दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन के साथ सरहद पर चल रही तनातनी के बीच दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने चीन के नागरिकों को कमरा नहीं देने का फैसला किया है और ऐसा खबर आ रही है कि होटल महासंघ ने फैसला वैसे सरकार पर छोड़ा है और कहा है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और बताए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन ने भी इससे इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम चीनी नागरिकों का बहिष्कार जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में आप जानते हैं कि दुनिया में अब रोज औसतन 1,45,000 कोरोना मरीज मिल रहे हैं, यानी 28,000 ज़्यादा, जबकि रोजाना होने वाली औसतन मौतें 266 बढ़ी है। यूरोप के लगभग सभी बड़े देशों में नए मरीज घट रहे हैं, लेकिन अमेरिकी देशों में लगातार बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से मौतें नहीं बढ़ रही। 1 लाख नए मरीज सिर्फ यूएस, ब्राजील, भारत, रूस को मिलाकर अब आने लगे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि आज 26 जून है और एक दिन पहले की जो स्थिति है, अमेरिका में 24 जून को 38,386 नए मरीज आए हैं, जबकि ब्राजील में 40,000 और भारत में 16,000 नए मरीज आए हैं। रूस में ये संख्या 7,000 है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ चुकी है। हालांकि अमेरिकी सरकार ऐसा नहीं मानती। ब्राजील में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां हर 100 टेस्ट में 45 मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। बावजूद इसके वहां रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। इधर अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में
70% नए मरीज दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही मिल रहे हैं। दिल्ली में 24 जून को 3,788, महाराष्ट्र में 3,890 केस मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर पतंजलि की कोरोना दवाई से संबंधित है। महाराष्ट्र ने भी योग गुरु रामदेव की कोरोना दवा पर रोक लगा दी है। क्लिनिक ट्रायल पर भी विवाद छिड़ गया है। राजस्थान निम्स ने मंजूरी लेकर 100 मरीजों पर इसका ट्रायल किया था, पर कोरोनिल टैबलेट ही नहीं दी गई। मैं आप लोग को बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि की कोरोना दवा कोरोनिल पर रोक लगा दी है और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ऐसे में महाराष्ट्र में इसको नहीं बिकने देंगे। उधर योग गुरु द्वारा दवा लॉन्च करने के बाद राजस्थान में क्लिनिकल ट्रायल के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है और जिन 100 लोगों पर ये टेस्ट किया गया था उनको एक भी टैबलेट नहीं दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना के मरीजों को सवासरी रस, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी सप्लीमेंट दिए गए हैं और ये आयुर्वेद विभाग में पहले से ही प्रमाणिक हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कोरोना की दवाई तो हमारे देश में आ ही चुकी है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।